हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के विषय में। ठीक है ना, जो योजना आयोग के बदले में नीति आयोग आया है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं और ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, इसीलिए मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। यह एक मास्टर वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नीति आयोग की, तो याद रखिएगा नीति आयोग से पहले हमको जानना पड़ेगा कि योजना आयोग क्या था, क्योंकि योजना आयोग के बदले में ही नीति आयोग आया था। तो योजना आयोग पहले हम समझ जाएंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे नीति आयोग की तरफ, ठीक है ना। चलिए, योजना आयोग की बात करें, यानी प्लानिंग कमीशन की बात करें, तो याद रखिएगा जो प्लानिंग कमीशन था ना फ्रेंड्स, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। यानी गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है कि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो हो गया फ्रेंड्स, जो है प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या था, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जैसे योजना आयोग है फ्रेंड्स, योजना आयोग में भी कोई उसका अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री होता था। और याद रखिएगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी अध्यक्षता में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। योजना आयोग के दो कार्य हुआ करते थे। पहला कार्य क्या हुआ करता था कि पंचवर्षीय योजना बनाना, पहला उनका कार्य था कि पंचवर्षीय योजना बनाना, और दूसरा कार्य था राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्तीय आवंटन करना, ठीक है ना। तो दो इसके कार्य हुए थे। तो पंचवर्षीय योजना के तहत ना फ्रेंड्स कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। इस 12 पंचवर्षीय योजना में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ना, वह 2012 से लेकर 2017 तक चलाई गई अंतिम पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद इस पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पे एक नया आयोग ला दिया गया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, फिगर के माध्यम से अगर समझें तो याद रखिएगा, ये मान लीजिए प्लानिंग कमीशन है, इसमें कई लोग बैठ करके प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। और इस योजना के दो कार्य थे। पहला कार्य क्या था, पहला कार्य था कि पंचवर्षीय योजना बनाना, जबकि दूसरा कार्य क्या था, दूसरा कार्य था राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्तीय का आवंटन करना। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। यानी प्लानिंग कमीशन के दो कार्य थे। हालांकि नीति आयोग का यह कार्य नहीं है कि राज्यों और मंत्रालयों के बीच जो है वह वित्तीय का आवंटन करे, ठीक है ना, बल्कि नीति आयोग एक थिंक टैंक की भांति काम करता है। जबकि योजना आयोग क्या था, तो ये पंचवर्षीय योजना बनाता था, साथ ही साथ राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्तीय का आवंटन करता था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नीति आयोग की तरफ। नीति आयोग की अगर बात करें तो याद रखिएगा, नीति आयोग जो है ना, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। यानी इसका भी कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यह जो है फ्रेंड्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। बात आई है नीति आयोग की, तो पहली बार कई बार एग्जामों में आपको प्रश्न पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अगर नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है नीति आयोग की, ठीक है ना। जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया, तो इसका मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। जो नीति आयोग है ना फ्रेंड्स, केवल इसका मुख्य काम है थिंक टैंक। यानी यह जो है ना भारत सरकार का मुख्य रूप से थिंक टैंक है। यानी यह भारत सरकार को अपना सलाह दे सकता है, यानी थिंक टैंक की तरह काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जिससे लोगों का हित हो सके, ठीक है ना। तो जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बताया जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का कार्य था कि वित्तीय आवंटन करना, राज्यों और केंद्रों के बीच में वित्तीय आवंटन करना, यानी उनके मंत्रालयों के बीच में वित्तीय आवंटन करना था। जबकि इसका केवल कार्य क्या है, सलाह देना, यानी थिंक टैंक का कार्य करना है नीति आयोग का। तो इसको आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीति आयोग के विषय में। तो याद रखिएगा, नीति आयोग को दो हबों में बांटा गया था। जैसे योजना आयोग को जो था फ्रेंड्स, दो उसके कार्य थे।
तो जबकि नीति आयोग के 2 हब होते हैं ना, पहला हब को कहा जाता है टीम इंडिया हब, याद रखिएगा, पहले हब को टीम इंडिया हब कहा जाता है, जबकि दूसरे हब को कहा जाता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों हबों के अलग अलग कार्य हैं। तो टीम इंडिया हब का मतलब क्या है, तो यहाँ फ्रेंड्स राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है ना। टीम इंडिया हब का कार्य होता है कि राज्यों और केंद्रों के बीच जो संतुलन है, जो समायोजन है, जो समन्वय है, उनको स्थापित करने का कार्य करता है टीम इंडिया हब। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब का कार्य होता है नीति आयोग को बेहतर बनाने में काम करना, ठीक है ना। नीति आयोग जो है किस तरह से बेहतर बन सके उसके लिए काम करना, यानी किस तरह से योजना बन सके उसके विषय में काम करना, जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब का कार्य है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स नीति आयोग को 2 हबों में बांटा गया है, एक आपका है टीम इंडिया हब और दूसरा आपका है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि नीति आयोग की संरचना यानी नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, तो याद रखिए नीति आयोग के गठन में आपको पहली बात कि एक अध्यक्ष होगा और दूसरा होगा उपाध्यक्ष और तीसरा होगा सीईओ, ठीक है ना। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक पूर्णकालिक सदस्य होगा, पदेन सदस्य होंगे, गवर्निंग काउंसिल होगा और विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो इस पूरे को मिला करके नीति आयोग बना, ठीक है ना। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो है जिस तरह योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, उसी प्रकार नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री ही होता था, ठीक है ना। यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जब से नीति आयोग अस्तित्व में आया है तब से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहा है, तो वो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है फ्रेंड्स सुमन बेरी। कौन है, सुमन के बेरी जो है ना, ये उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के, ठीक है ना। जबकि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सीईओ वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जबकि उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले उपाध्यक्ष जो थे ना वो कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स अरविंद पनघड़िया। याद रखिएगा अरविंद पनघड़िया जनवरी 2015 से लेकर के अगस्त 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था अरविंद पनघड़िया ने, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। जबकि इसके अलावा एक पूर्णकालिक सदस्य होता है यानी फुल टाइम मेंबर होता है। देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा जो भी मैं करवा रहा हूं ना वो काफी अति महत्वपूर्ण है। और एक होता है पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होता है और गवर्निंग काउंसिल होता है, यानी भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी इसमें शामिल होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें होते हैं। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, यानी इन सबको मिला करके नीति आयोग बना हुआ है, ठीक है ना। जबकि योजना आयोग में ना फ्रेंड्स मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है ना। योजना आयोग जो था ना वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, यानी जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, यानी जो भी योजनाएं केंद्र पे बना दी जाती थी उसको राज्यों को लागू ही करना था, ठीक है ना। जबकि नीति आयोग है ना ऐसा नहीं है, नीति आयोग जो है ना बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सभी जो है राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के एलजीओ को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है नीति आयोग, यानी इसके अंतर्गत कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दी गई तो उस योजना को पहले मुख्यमंत्री, अगर राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो जो है ना केंद्र सरकार से सलाह ले सकते हैं या उसके विषय में पूछ सकते हैं कि इस योजना पर क्या किया जाए जिस तरह से यह लागू हो सके, ठीक है ना। जबकि योजना आयोग जो था ना फ्रेंड्स ये टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, यानी यहाँ जो भी केंद्र के द्वारा योजनाएं बना दी जाती थी उस राज्यों को जो है ना वो शामिल करना था। इसको जो है चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था राज्यों को। जो कुछ भी योजना बनाया गया था उसको लागू ही करना था, चाहे जिस तरह से, चाहे योजना अच्छी तरह से लागू हो ना लागू हो उसके ऊपर ये नहीं था। जबकि टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब होता है कि जो भी केंद्र ने योजनाएं शुरू कर दी है उसको आपको लागू ही करना है, ठीक है ना। राज्यों की प्रबल भूमिका थी, याद रखिएगा इसमें जो है ना नीति आयोग में राज्यों की प्रबल भूमिका दिया गया ताकि राज्यों की समस्याओं को सुना जा सके, राज्य जो है इसमें बैठ करके बातें कर सके केंद्र के साथ, ठीक है ना। जबकि योजना आयोग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। नीति आयोग
कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। याद रखिएगा, नीति आयोग कोई भी प्रकार का वित्तीय आवंटन नहीं करता, मैं पहले आपको बता दिया हूं। जबकि योजना आयोग क्या था ना, ये केंद्र, राज्य और मंत्रालयों के बीच जो था वित्तीय आवंटन का कार्य करता था। जबकि नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये था फ्रेंड्स नीति आयोग और योजना आयोग में कुछ अंतर थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कार्यों की बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग के कार्य क्या थे। नीति आयोग के कार्य हैं राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। यानी अगर राष्ट्र का विकास करना है तो राज्य जो है ना, उनके मंत्रियों या फिर कह सकते हैं मुख्यमंत्रियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इस पर कार्य करता है नीति आयोग। दूसरा है कि ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने में तंत्र को विकसित करना, यानी ग्राम स्तर पर जो भी योजना बनती है उसके लिए एक सिस्टम बनाना। केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी सलाह देना। याद रखिएगा, तकनीकी सलाह देना भी ये जो है ना, ये नीति आयोग का कार्य है, ठीक है। और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना भी नीति आयोग का कार्य है, ठीक है ना, याद रखिए। जबकि योजना आयोग का कार्य था वित्तीय आवंटन करना, और साथ ही साथ जो है योजना आयोग का कार्य था वित्तीय आवंटन करना, और साथ ही साथ जो था इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। जबकि थिंक टैंक और सलाह देता है कौन, तो देता है नीति आयोग, और इसमें सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये थे महत्वपूर्ण कार्य जो है नीति आयोग के। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा कर लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए अगर आप वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे तो आप प्रश्न कर ले जाएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आज जब से नीति आयोग अस्तित्व में आया है तब से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो नीति आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग परिवर्तित किया है। देखिए पहली बात, भारत सरकार का थिंक टैंक है और योजना आयोग के स्थान पे आया है, वो कौन है, तो आपको पता है वो है फ्रेंड्स नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है फ्रेंड्स सुमन के बेरी। कौन है, सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। जबकि अरविंद पनघड़िया जो थे ना फ्रेंड्स, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा प्रथम उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। जबकि अरविंद पनघड़िया वर्तमान में, याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनघड़िया जो कि वर्तमान में है, ठीक है। जबकि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। देखिए कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग का पूरा नाम, तो अभी मैंने बताया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की अगर बात करें फ्रेंड्स तो वो कौन करता है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो योजना आयोग का जो नया नाम है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये है नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है, ठीक है। इसका जरूर फटाफट आप कमेंट करके आंसर देके जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है। याद रखिएगा इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने नीति आयोग की संरचना में बताया था कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। दूसरा क्या है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जबकि कह रहा है कि यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है ना इसका गलत हो जाएगा, बकिया तीनों ऑप्शन आपके पहले, दूसरा और तीसरा सही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था नीति आयोग का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना।